तो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। और आज का एपिसोड एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 10 प्रॉब्लम्स इन पांडा एंड देयर सॉल्यूशन व्हिच वी जनरली सी इन द मशीन लर्निंग। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ ऐसा होने वाला है। हाउ वी विल सॉल्व द मेमोरी कंजम्पशन प्रॉब्लम, how we will handle the missing data, how we will handle the slow operation issue, and if we find a incorrect indexing then how we will solve this problem। डुप्लीकेट रोज है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मिक्स्ड डेटा टाइप है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर कैटेगरिकल वेरिएबल से रिलेटेड अगर डीलिंग करनी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, डेट एंड टाइम रिलेटेड एरर आ रही है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, एंड अनइंटेंडेड चेंज इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, एंड रो एंड कॉलम्स में अगर कोई एरर आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक राय और आप देख रहे हैं डॉक्टर एआई एकेडमी, जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड लेक्चर्स बनाता है और आसान से आसान भाषा में आप तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, मेमोरी कंजम्पशन। ओके, सो लार्ज डेटा सेट कैन लीड टू मेमोरी एरर और स्लो परफॉर्मेंस। अगर हमारा डेटा सेट काफ़ी लार्ज है, ठीक है, और हमारा रैम उसको हैंडल करने लायक नहीं है, तो उस समय हमारे पास मेमोरी एरर्स आती है और स्लो परफॉर्मेंस का इश्यू आता है। ठीक ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा पांडा का यूज करके। सो हम लोग क्या करेंगे, यूज डी टाइप टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेस। ठीक है, डी टाइप का यूज क्यों हम लोग करेंगे, मेमोरी यूजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे मेरे पास अगर फ्लोट 64 में कोई कॉलम है, कोई डेटा टाइप फ्लोट 64 का है तो उसको मैं फ्लोट 32 में चेंज कर दूंगा। इससे हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, मेमोरी स्पेस जो है कम हो जाएगा। ठीक है, या मेमोरी यूजेज है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा हुआ यूज चंकिंग फॉर लार्ज डेटा सेट। तो आपके पास लार्ज डेटा सेट आपको मिला हुआ है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उस डेटा सेट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, फिर चंक बाय चंक डेटा को प्रोसेस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मेमोरी पे ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा और आपके परफॉर्मेंस पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए जो कोड है pd.read.csv एंड चंक साइज आपको वहाँ पे देना पड़ेगा कि 10,000 चंक्स का आप एक डेटा सेट बना रहे हैं, फिर 10,000 चंक्स का दूसरा डेटा सेट बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास 1 बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में आप कन्वर्ट करके डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग पांडास। ओके, एंड द थर्ड जो तरीका है वो यूज डास्क और वैक्स फॉर हैंडलिंग लार्जर देन मेमोरी डेटा सेट। ठीक है, अगर आपके पास जितनी मेमोरी है उससे भी बड़ा डेटा सेट आपके पास है तो उसको हम लोग डास्क या वैक्स लाइब्रेरी के द्वारा हैंडल करते हैं, या पैरेलल प्रोसेसिंग करती है। ये भी डेटा को चंक में कन्वर्ट करता है और चंक में कन्वर्ट करने के बाद यह डेटा सेट का पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके अगर मेमोरी कंजम्पशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जो दूसरी प्रॉब्लम है, मिसिंग वैल्यू अगर आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए उसको देखिए। सो मिसिंग डेटा से होता क्या है, ये हमारा जो ट्रेनिंग है उसको इफ़ेक्ट करता है। ओके, एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वी हैव टू डिटेक्ट द मिसिंग वैल्यू। ओके, सबसे पहले मिसिंग वैल्यू को डिटेक्ट करना पड़ेगा। df.isNull.sum से हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू है वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर जो मिसिंग वैल्यू आई हैं उनको हमें फिल करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट फिल एन ए। तो df.fill_na यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये वैल्यू आपका जो कॉलम है, कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका मीडियन भी हो सकता है। ओके, या आप जो वैल्यूज में रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, या df.interpolate का भी यूज करके आप मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं। और एक तीसरा तरीका होता है ड्रॉप मिसिंग वैल्यू। तो ड्रॉप.na का यूज करके आपके डेटा सेट में जो मिसिंग वैल्यू है उसको कंप्लीटली आप डिस्कार्ड कर दीजिए और जो डेटा सेट आपके पास बचेगा उसी से अपने मॉडल को ट्रेन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा सेट मिलता है वो डेटा सेट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, प्रोसेस्ड होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। उसके बाद ही उस डेटा से आप अपने मॉडल को ट्रेन करें। क्योंकि अगर आपका डेटा में कुछ आउटलायर्स रहेगा, कुछ एरर रहेगा या डेटा नॉर्मलाइज़ नहीं रहेगा, तो उससे अगर मॉडल को ट्रेन करेंगे तो आपके मॉडल में एरर आएगी और समय लगेगा। तो इससे परफॉर्मेंस भी खराब होगी और आप जो काम करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, वो आप काम भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए सबसे ज़रूरी टास्क होता है डेटा को प्री प्रोसेस करना और उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका मॉडल स्लो ऑपरेशन
कर रहा है, यानी कि स्लो ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है? स्लो ट्रेनिंग हो रही है, तो क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं और उनको हम लोग कैसे-कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो वी कैन use NumPy for element-wise computation. Okay, NumPy is a Python library that is used for calculation in your data set. Okay, NumPy मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है एंड we will apply the vectorized operation instead of loop. So df and the name of the column, पांडा का जो डेटा सेट होता है और डेटा फ्रेम होता है, ठीक है? डेटा फ्रेम होता है या सीरीज डेटा डेटा स्ट्रक्चर इसका होता है। ओके, सो डीएफ या कॉलम, आपने कॉलम का नाम दे दिया, उसके बाद डीएफ कॉलम इंटू टू, मतलब उस कॉलम को अगर आपको वेक्टराइज करना है तो उसी को स्पेसिफिक कॉलम को आप वेक्टराइज कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है वी उसमें हम लोग वी कैन यूज डेटा फ्रेम डॉट ईवेल और क्वेरी फॉर फास्टर कंप्यूटेशन। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनकरेक्ट इंडेक्सिंग, आपके डेटा सेट में इनकरेक्ट इंडेक्सिंग हो गई है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, डेटा सेट में जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके ट्रेनिंग में, आपके डेटा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम कर सकता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? वी हैव टू रीसेट द इंडेक्स आफ्टर ऑपरेशंस। तो आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आप इंडेक्स को रीसेट कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। उसके बाद दूसरा तरीका होता है इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट व्हेन मर्जिंग और ज्वाइनिंग, तो उसके लिए पीडी डॉट मर्ज और ज्वाइन विथ ऑन स्पेसिफाइड, ठीक है? उसके बाद आप इंडेक्स को एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे इंडेक्स कैसे सेट करेंगे? डीएफ डॉट सेट इंडेक्स फंक्शन का यूज कीजिए और जिस भी कॉलम पे आपको इंडेक्सिंग लगानी है उसको कॉलम का नाम लिखिए और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग स्पेसिफाई करके आप इनकरेक्ट इंडेक्सिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब जो नेक्स्ट है वो है डुप्लीकेट रोज। अगर आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट रोज आ गई हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? सो डुप्लीकेट रोज कैन स्क्यू योर एनालिसिस। ओके, सो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारे डेटा सेट में मल्टी कोलिनिटी की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए, नहीं तो क्या होगा कि ओवरफिटिंग की समस्या आने लगेगी, ठीक है? और हमारे ट्रेनिंग में भी समय लगने लगेगा। ओके, तो हम लोग चाहते हैं हमारा डेटा जितना क्रिस्टल क्लियर रहे उतना अच्छा है। ओके, तो मान लीजिए आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट रोज की प्रॉब्लम आ गई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? डुप्लीकेट रोज को डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो डुप्लीकेट रोज़ होंगी, उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो डिटेक्ट करने के लिए डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड फंक्शन का यूज़ कीजिए और ड्रॉप करने के लिए डीएफ डॉट डुप्लीकेट्स इसका यूज़ करके आप डुप्लीकेट रोज़ को आप हटा सकते हैं और अपने डेटा को क्लीन बना सकते हैं और उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों डेटा का यूज़ हम लोग मॉडल को ट्रेन करने के लिए करते हैं, तो अपने डेटा को ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 20% डेटा टेस्टिंग के लिए, 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए करना पड़ता है। जो ज़्यादा पार्टीशन होगा, वो ट्रेनिंग के लिए और कम वाला जो पार्टीशन होगा, वो टेस्टिंग के लिए करना पड़ेगा। ओके? उसके बाद फिर वैलिडेशन आता है, उसके बाद एक्यूरेसी चेक आता है, उसके बाद परफॉर्मेंस चेक आता है, तब जाके कहीं डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। अब मान लीजिए आपके डेटा सेट में इनकरेक्ट डेटा टाइप्स आ गया, मिक्स्ड या इनकरेक्ट डेटा टाइप आ गया, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो कॉलम विथ मिक्स्ड टाइप्स और इनकरेक्ट टाइप आपके अगर डेटा सेट में आ गया, तो उससे हम लोग क्या करेंगे? सो वी विल कन्वर्ट टाइप एक्सप्लिसिटली। ओके, हमारा कोई कॉलम है, उसे हमें स्पेशली अगर चेंज करना है, तो उसे हम चेंज करेंगे। तो क्या कोड लिखेंगे? डीएफ कॉलम इज इक्वल टू डीएफ कॉलम डॉट एज टाइप इंटीजर, मतलब हमारा जो एक कॉलम है, उस कंप्लीट कॉलम्स को ही मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा कॉलम है, सिर्फ़ इंटीजर वैल्यू ही इसमें फिल की जाएँगी, इसमें और कोई वैल्यू नहीं फिल की जाएगी। तो मैंने स्पेशली इस कॉलम को ये कह दिया कि ये मेरा इंटीजर वाला कॉलम है, इसमें ये इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से आपका इनकरेक्ट डेटा टाइप्स वाली प्रॉब्लम यहाँ पे एक सॉल्व हो गई। अब दूसरा जो तरीका है, मान लीजिए आप डेट कॉलम को अ, सॉल्व करना चाहते हैं, डेट कॉलम में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यूज पीडी डॉट टू डेट टाइम फॉर डेट कॉलम, ठीक है? इस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं दोस्तों, अगर कैटेगरिकल वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है? सो वी विल यूज वन हॉट इनकोडिंग।
कैसे उसको यूज करेंगे? पीडी डॉट गेट डमीज एंड डेटा फ्रेम एंड कैटेगरी कॉलम, जो कॉलम है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपके पास 3 क्लासेस हैं, कैट्स, डॉग्स एंड लायंस की। तो मान लीजिए आपको लायंस का ही यूज़ करना है, तो बाकी 2 क्लासेस जो होंगी, कैट्स, डॉग्स वाली 0-0 हो जाएँगी और लायंस वाली क्लास 1 हो जाएगी, अगर उसपे हम लोग हॉट इनकोडिंग लगा देंगे तो। सो डीलिंग विथ कैटेगरिकल वेरिएबल में पहला तरीका है यूज़ वन हॉट इनकोडिंग और दूसरा है use label encoder और ordinal encoder from sklearn for ordinal variable और तीसरा तरीका है use category d type for efficient memory uses। तो df column is equal to df column dot h type category, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कॉलम को अगर हमें कैटेगरिकल में चेंज करना है, स्पेसिफिक कैटेगरी में चेंज करना है, तो इस कोड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेट एंड टाइम हैंडलिंग। डेट एंड टाइम हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो तो इसका सलूशन है पार्स डेट ड्यूरिंग रीडिंग। जब हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं उसी समय हम लोग डेट को पार्स कर देंगे बाय यूजिंग द कोड पीरियड डॉट रीड सीएसवी एंड पार्स डेट्स इक्वल टू डेट कॉलम है जो उसका नाम लिख देंगे उस और इस कोड का यूज करके हम लोग डेटा को डेट कॉलम को पार्स कर देंगे व्हाइल रीडिंग द डेटा। और नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट फीचर लाइक ईयर मंथ डे। ओके, तो मान लीजिए आपको ईयर का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो डी एफ ऑफ ईयर इज इक्वल टू डी एफ डेट कॉलम डॉट डी टी डॉट ईयर। अगर मान लीजिए डेट टाइम पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई लगाना है तो डी एफ ड्यूरेशन इज इक्वल टू डी एफ इंड डेट माइनस डी एफ स्टार्ट डेट डॉट डी टी डॉट डेज। तो इस तरीके से डेट टाइम रिलेटेड डेटा को हैंडल हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अनइंटेंडेड चेंजेस टू ओरिजिनल डेटा फ्रेम। ओके, सो वी कैन क्रिएट ए copy explicitly for df copy is equal to df dot copy. We can avoid in place modification by using in place equal to false। अब मान लीजिए आपके डेटा सेट में कॉलम एंड रो सिलेक्शन की कुछ एरर आती है, ठीक है। तो हम लोग डॉट एल का यूज करेंगे फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड वी विल यूज डॉट आई लॉक for integer based indexing and we will use .at और .iat for faster scalar access। तो ये रहे कुछ पांडास के प्रॉब्लम जिनका सलूशन हम लोग मशीन लर्निंग कोड में करते हैं। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके का यूज़ करके हम लोग पांडा रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।